ट्रू, y n plus 1 lambda d upon d, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। तो 6 तक का काम हमने कर लिया था, सही बात है। स्क्रीन पर O पॉइंट पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देन डार्क ब्राइट डार्क, है ना, यहां लिख देता हूं डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, इस तरह से चलता रहता है। और किसी जनरल पॉइंट P की O से डिस्टेंस आपने एज्यूम करी थी, सही बात, y। और अगर P पॉइंट पर nth ब्राइट फ्रिंज बनती है, nth ब्राइट फ्रिंज, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, x इक्वल टू n लैम्डा, याद आया। और अगर P पॉइंट पर n+1 ब्राइट फ्रिंज बनती है, P पर नहीं ले, थोड़ा सा ऊपर सोच लें, Q पॉइंट पर n+1 ब्राइट फ्रिंज बनती है, तो yn+1 क्या हो जाएगा। तो yn क्या है, उस nth ब्राइट फ्रिंज की O पॉइंट से डिस्टेंस, vertical distance। yn+1 is what, it is also the distance of n+1 bright fringe from the central point O। okay, अब डेफिनेशन क्या है बीटा की, यहां मैं बीटा b लिख रहा हूं, b फॉर ब्राइट, सॉरी, दो ब्राइट के बीच में क्या होती है, डार्क। तो ये ब्राइट की पोजीशन है, और जस्ट इसके ऊपर कौन सी ब्राइट है, n+1 ब्राइट। तो दो ब्राइट के बीच में कैसी फ्रिंज होगी, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की विड्थ मिलेगी। लिखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, इक्वेशन 6 के बाद लिखिए, कुछ एक दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हम करेंगे। मैंने अभी, है ना, रास्ते में ही कुछ आपको क्वेश्चन भी सेंड किए थे। According to the definition of fringe width, according to the definition of fringe width, beta d equal to d for dark, y n+1 minus yn। तो डेफिनेशन आपको याद है ना, मैंने कहा था एक बार रीड कर लो। तो फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या है, सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। तो सक्सेसिव है ना, nth n+1 सक्सेसिव है, इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ में भी मैंने दो क्लासिफिकेशन कर दिए। अगर ब्राइट है तो ब्राइट के बीच में क्या होता है, डार्क। अब इसका उल्टा भी करते हैं, तो पहले वैल्यू पुट करते हैं, बीटा डी, डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या होगी देखते हैं, n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्या होता है कैपिटल डी, क्या होता है स्मॉल डी, है ना, बोलने में टाइम लगना चाहिए, सोचने में नहीं। स्मॉल डी तो कैपिटल स्लिट सेपरेशन, S1 S2 के बीच का सेपरेशन होता है स्मॉल डी, है ना। दो प्लेन के बीच का सेपरेशन होता है कैपिटल डी। कौन से दो प्लेन, फर्स्ट तो होता है प्लेन ऑफ स्लिट्स, एक होता है स्क्रीन, ठीक है। चलिए, माइनस n लैम्डा d अपॉन स्मॉल डी। आंसर बताओ, ठीक है, तो इस पर स्टार लगाएं। लैम्डा डी बाई डी, कैपिटल डी ऊपर है, स्मॉल डी नीचे है, ठीक है। क्या पता लगता है इससे, इस फॉर्मूले से पता लगता है कि अगर आप स्क्रीन को पीछे खिसकाते जाएं, डायग्राम बना हुआ है ना आपके पास में, अगर स्क्रीन को पीछे खिसकाते जाएं तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा ब्रॉड डार्क स्ट्रिप्स, ज्यादा ब्रॉड ब्राइट स्ट्रिप्स दिखेंगी, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। अगर डी ज्यादा होगा, कैपिटल डी ज्यादा होगा, तो कैपिटल डी ज्यादा कब होगा, जब स्क्रीन को आप थोड़ा सा मूव करेंगे अवे फ्रॉम दी स्लिट्स, अवे फ्रॉम दी प्लेन ऑफ स्लिट्स, तो बीटा इंक्रीज होगा। पास लाओगे तो बीटा रिड्यूस होगा। पास लाने पर आपको बहुत शार्प स्ट्रिप्स दिखेगी, वेरी शार्प मतलब जहां ब्राइट है वहां पर बहुत ब्राइट दिखेगी, जहां डार्क है वहां बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। पर दूर ले जाते हैं तो थोड़ा ब्लर होती जाती है, ब्राइटनेस होगी बट वो थोड़ा सा ब्लर होती जाएगी, ब्राइटनेस थोड़ी लो होती जाएगी। ओके, जैसे आपने वो लेंस से कभी फोकस किया है सनलाइट को,
जब फोकस कर लेते हैं तो कितनी ज्यादा ब्राइट पॉइंट दिखता है। तो वही बात है, अगर स्क्रीन बहुत पास है तो भी ज़ेब्रा लाइन दिखेंगी, पैटर्न वही दिखेगा, ब्लैक डार्क ब्लैक, इस तरह से डार्क और लाइट, डार्क और लाइट। जब दूर होगा तब भी वही दिखेगा, बट साइज बड़ा हो जाएगा, तो लाइट की एनर्जी ज्यादा एरिया में फैल रही है इसका मतलब, तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम दिखाई देती है, मतलब लाइट का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, इस फॉर्मूले के बाद इक्वेशन 4 भी तो था गाइस कुछ, y इक्वल टू, बहुत काम का है, इस पर भी स्टार लगा ही लो, क्योंकि इस इक्वेशन 4 से ही तो 5 और 6 मिला है। तो जब हम P पॉइंट पर क्या मान रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए फाई क्या क्या होता है पता है सबको, पाई फाई क्या क्या होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और इसी के कॉरस्पॉन्ड x क्या क्या होता है, 0, लैम्डा, थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूं, फाई क्या क्या होता है, 3 लिख रहा हूं ना, एंड सो ऑन। तो x क्या क्या होता है, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, कैसे आया, फॉर्मूले से, x इक्वल टू व्हाट, फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, इस फॉर्मूले से। जब फाई की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो x 0 मिलेगा, जब फाई की वैल्यू 2 पाई पुट करोगे तो x कितना मिलेगा, लैम्डा मिलेगा, जब फाई की वैल्यू 4 पाई पुट करोगे तो x कितना मिलेगा, 2 लैम्डा मिलेगा। सही है, कॉपी के टॉप पर लिखवाया था ना आपको एक दिन। ओके, तो अगर फाई इनमें से कुछ है और x इनमें से कुछ है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था, हमने इस x के प्लेस पर n लैम्डा लिखा था nth ब्राइट फ्रिंज के लिए, इस x के प्लेस पर n+1 लैम्डा लिखा था n+1th ब्राइट फ्रिंज के लिए। y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं। अब हम डार्क फ्रिंज की बात आज करेंगे, तो इक्वेशन 4 भी दिखा दिया मैंने आपको। ओके, लैम्डा अपॉन 2 पाई था यहाँ पर, अगर फाई पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, एंड सो ऑन, लास्ट टर्म बता ही दो ना, nth टर्म बताओ, चलो मैथमेटिक्स वालों nth टर्म बताओ, 11 में पढ़ते होंगे ना सीरीज, nth टर्म बताओ। 2n plus 1 pi. 2n minus 1 pi. 2n plus 1 भी सुनाई दे दिया, 2n minus 1 भी सुनाई दे दिया, यहां से बताओ, आज यहाँ भी खूब बैठे हैं, अप्रोक्स 15 to 20, हाँ बताइए, nth टर्म बताओ ना भाई, 2n plus 1, 2n plus 1 या 2n minus 1, दोनों में से एक सही है। Sir, plus 1. 0 क्या होता है, मजे ले रहे हो आप भी, 2n plus Sir, 1 होता 2n है, plus 1. 2n plus 1, दोनों ही सही है। आज तो 0 होता ही नहीं ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद पहली डार्क ही होती है, ये 0 थोड़ी है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 2n minus 1, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, ये सेकंड डार्क फ्रिंज है, ये थर्ड है, 0 होती नहीं है, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, मतलब nth टर्म, लास्ट तो नहीं बोले, nth टर्म क्या हो जाएगी, ठीक है, सही बात, लिखना कुछ भी नहीं है। तो अगर फाई इनमें से कुछ हो, अब n की वैल्यू आप पुट करते जाओ, n की वैल्यू 1 पुट करोगे ये मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे मिलेगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे मिलेगा, तो n कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ठीक है, 0 होता ही नहीं है। सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होती है, डार्क तो फर्स्ट ही होती है, थर्ड, इस तरह से सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, इनके कॉरस्पॉन्ड x क्या क्या होगा, इस फॉर्मूले को इसलिए मैंने नहीं यूज किया, फाई की वैल्यू अगर पाई है तो x की वैल्यू 0 होगी, पाई बाय 2, सही बात, गलत है, लैम्डा बाय 2 सही लिखा था, हाँ सेकंड 3 lambda by 2 है ना, 3 लैम्डा बाय 2, आप समझ गए बात को, 5 लैम्डा बाय 2। nth टर्म क्या होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है,
चलिए जिससे पूछेंगे वो बताएंगे ना, क्या नाम है? दिव्या। n+1th टर्म क्या होगी? ओनली दिव्या बोलेंगे। n+1th टर्म, वो तो लिखा हुआ ही है, थोड़ा तेज बोलो, आधी आवाज तो ये मास्क से ही ब्लॉक हो जाती है। नहीं बोल रही, आप बताओ मोहक। नेक्स्ट टर्म बता दोगे शायद, बस वो तो ये रहा। 2n+1 λ/2। Sir, 2n+1. अब क्या काफी बच्चों ने घर से भी आवाजें लगाने लग गए। 2n+1 λ/2, 2n+1। एक्चुअल में क्या करना था, इस n के प्लेस पर दिमाग में क्या सोचना है, n+1, इस n के प्लेस पर n+1, तो देखिए 2, n के प्लेस पर n+1, तो n के प्लेस पर मैंने क्या लिखा है, n+1, तो देखो ये मिलेगा ना, अंदर प्रोडक्ट करो 2 को, बड़ा डिटेल में बता रहा हूं, याद हो जानी चाहिए चीजें, समझ में आ गई ना, पर पक्की हो जानी चाहिए। एग्जाम में ये नहीं सोचना है, बस जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तब सब सोच लिया, एग्जाम में तो बस प्रिंट करना है जो मेहनत आपने पूरे साल की है। ओके, तो सही बात है। अब इक्वेशन नंबर 4 में ध्यान दें, इक्वेशन नंबर 4 में अगर मैं x की वैल्यू ये पुट कर दूं तो मुझे y की कौन सी वैल्यू मिलेगी? मतलब मुझे स्क्रीन पर किस फ्रिंज की पोजीशन मिलेगी? nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन, nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन कब? जब x की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं, ये, तो मुझे स्क्रीन पर कौन सी पोजीशन मिलेगी, है ना, nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिलेगी, nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिलेगी। तो लिखिए, इक्वेशन नंबर तो कुछ नहीं दिया था ना, बीटा डार्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, लिखिए, देखिए, if path difference between, if path difference between थोड़ा चेंज करते हैं गाइस, ये लाइन कट कर दो, इफ वाली जो भी लिखी है ना, अभी कट कर दे तो बेटर है। अब लिखिए, फॉर nth dark fringe, for nth dark fringe, path difference will be, path difference ब्रैकेट में x, path difference ब्रैकेट में x will be, बोलिए, ऊपर अभी यही समझाया आपको, बोलिए, ठीक है, 2n-1 λ/2। तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है ये सीक्वेंस। 11th में मैथमेटिक्स में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो आप, करते हो ना, पता नहीं फर्स्ट क्या मेथड होता है कोई मैथमेटिक्स में, प्रूव करते हो ना आप। ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन 4, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, then from equation 4, position of nth dark fringe, position of nth dark fringe। देखो भाई, कुछ गड़बड़ दिखे तो बताओ। मैंने सिंबल लिखा है yn डैश, डैश पर ध्यान दें, कल था yn इक्वेशन नंबर 5, आज yn डैश है, सम डिफरेंस। ओके, चेक कर लिया सभी ने, यहां वाले घर वाले चेक कर लिया सभी ने? तो yn क्या है, दिमाग में सोच भी रहो ना, ये सब वर्टिकल होता है, तो ये y क्या है, ये y है जनरल पोजीशन, p पॉइंट जनरल पॉइंट है, और अब हमारे पास स्पेशल पोजीशन आई है nth डार्क फ्रिंज के लिए पोजीशन, और ये कहां से मेजर करते हैं, o से nth डार्क फ्रिंज की सेंट्रल लाइन, o से nth डार्क फ्रिंज की भी सेंट्रल लाइन, ठीक है, yn डैश। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे n+1th डार्क फ्रिंज की पोजीशन के लिए।
लिखिए फॉर, जैसे ये लिखा है ना, फॉर n+1th, फॉर n+1th dark fringe, path difference x will be path difference ब्रैकेट में x will be 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो जो कुछ डिटेल में बताया वो दिमाग में रखना है। एग्जाम में तो आपको ऐसा ही सब कुछ लिखना है जैसा हम अभी कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या किया था इक्वेशन 7 से पहले? देन फ्रॉम इक्वेशन 4 पोजीशन ऑफ n+1th डार्क फ्रिंज, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 पोजीशन ऑफ n+1th डार्क फ्रिंज y n+1 डैश 2n+1 लैम्डा d अपॉन 2d। 2n-1 ऊपर था, यहाँ 2n+1, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस आपको बताया था ये समझने के लिए था। कॉपी के टॉप पर कुछ चाहे तो लिख सकते हैं। ये फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस, इस रिलेशन से हमने सब कुछ बात समझी थी। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, nth टर्म n+1th, दो क्यों लेते हैं? yn डैश yn+1 डैश, दो क्यों लेते हैं? क्योंकि दो डार्क के बीच में एक ब्राइट होती है। हमने कौन सा फॉर्मूला डेराइव कर लिया था? बीटा डी या बी? बीटा डी। अब किसकी बात होगी? बीटा बी। ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी? तो दो सक्सेसिव डार्क के बीच में एक ब्राइट होती है, दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में ऑलवेज एक ब्राइट फ्रिंज होती है। ओके, इक्वेशन नंबर 8 के नीचे लिखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, according to the definition of fringe width, according to the definition of fringe width, width of bright fringe, width of bright fringe, beta b equal to, बताइए भाई। अब आप भी थोड़ा बहुत तो सोच ही सकते हैं, स्क्रीन पर वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है सारा गेम, बोलिए। यही सोच रहे हैं सब, है ना? सही बोला आपने। yn+1 डैश, yn डैश, डैश सबसे बाद में बोला जाता है। खैर, वैल्यू पुट करें बाय यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8। 2n+1 ब्रैकेट लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d माइनस 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। ठीक है, काफी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा। एक मिनट, बीटा डार्क कितना आया था? बीटा d, लैम्डा d अपॉन d, स्टार लगाया था ना इस पर। यही हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं भाई। दो ही फ्रिंज होती है, डार्क ब्राइट। डार्क की विड्थ पता है, अब ब्राइट की विड्थ देखते हैं कितनी आएगी। कितनी आएगी चेक करो, कितनी आएगी? सेम आ रही है। एक स्टेप चलो लिख ही देते हैं। आप सब कह रहे हैं सेम आ रही है, सेम आ रही है ना, एक स्टेप लिख देते हैं। तो क्या लिखूं भाई? n लैम्डा d अपॉन d प्लस लैम्डा d अपॉन 2d माइनस n लैम्डा d अपॉन d प्लस माइनस माइनस प्लस लैम्डा d अपॉन 2d। देखो, प्रोडक्ट कर दिया ब्रैकेट के अंदर मैंने, ये दो टर्म कैंसिल हो रही है और जो दो ऐड हो रही है वो ऐड होकर कितना होगा? हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ लैम्डा d अपॉन d बिल्कुल उतनी ही आ रही है। सही कह रहे हैं आप। तो डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज की विड्थ सेम होती है। फ्रिंज की डेफिनेशन के टाइम भी हमने कहा था इक्वल विड्थ की होती है।
ठीक है। और कौन किस पर कैसे डिपेंड कर रही है, जैसे आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप बना दिया, अब उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। दैट मींस स्मॉल डी फिक्स, लेट आपने 2 मिलीमीटर कर दिया, कैपिटल डी फिक्स, लेट आपने 1 मीटर का डिस्टेंस रखा है। अब आप एक बार रेड कलर की लेजर लाइट से एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन सेकंड टाइम आप ब्लू कलर की लेजर लाइट लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो किस केस में आपको बीटा ज्यादा मिलेगा, इन केस ऑफ रेड और इन केस ऑफ ब्लू? रेड ज्यादा किस केस में मिलेगा? फॉर्मूलाज देखो, घर से कुछ बच्चे आंसर बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं, आप बोलो। रेड। करीना, in which case we receives wider fringe width, in case of red color or in case of blue color? अच्छा, तो ब्लू की वेवलेंथ आपके हिसाब से सबसे ज्यादा होती है, तो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है ना बीटा, तो घर से बच्चे यही बोल रहे हैं, और आप क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं। रेड कलर के कॉरस्पॉन्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, तो बीटा भी मैक्सिमम होगा। सेम सेटअप ना, यंग्स डबल स्लिट का सेम सेटअप आप दो बार यूज ले रहे हैं, डी रिमेन सेम, कैपिटल डी रिमेन सेम, बट कलर चेंज करने पर बीटा पर फर्क पड़ जाता है, ब्लू कलर के करस्पॉन्ड कम होगी, पता है ना। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ चेंज होती है। वायलेट कलर होता है 3800 पर, ब्लू का भी 5000 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्ड तो होता ही है ना, 5000, यस। ओके, कर लेंगे यहां तक। तो ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। क्या था हेडिंग? फ्रिंज विड्थ ही है ये ब्राइट के लिए है, दो सक्सेसिव डार्क के बीच में होती है, और ये डार्क के लिए है, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच में होती है, और सेम है। चलिए अब दो क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस के लिए। कोई मोबाइल दो जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आ चुके हैं। पहले जो मैं ओपन कर रहा हूं ना, बाकी लोग भी घर पर देख लें, क्वेश्चन सेंड किए हैं, वैसे तो अभी मैं बता दूंगा। थैंक यू। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ, चलिए इसको बाद में करते हैं, चलिए दोनों क्वेश्चन ही बाद में करेंगे, पहले मैं जो बता रहा हूं वो करेंगे। वीडियो पॉज हो गया। क्वेश्चन लिखिए, गिवन lambda 1 equal to 440 नैनोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है नैनोमीटर में? नैनोमीटर भी होता है कुछ। लैम्डा 2 इक्वल टू 5-6 नैनोमीटर, 5-6 नैनोमीटर, ठीक है। मतलब दो कलर है हमारे पास, दो कलर हैं, एक इस वेवलेंथ का है और एक इस वेवलेंथ का है, दो लाइट हैं इन वेवलेंथ की। आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2, है ना। ये लिख लिया आपने? लिखिए, बाय यूजिंग, इसके आगे लिखिए, बाय यूजिंग सेम सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट experiment, by using same setup of Young's double slit experiment, find the ratio of fringe widths, find the ratio of fringe widths correspond to the given wavelengths, correspond to the given wavelengths। लैम्डा 1 लैम्डा 2 के correspond बीटा 1 बीटा 2 मिलेगा। आपको स्मॉल डी की वैल्यू नहीं बताई, स्मॉल डी की वैल्यू नहीं बताई, कैपिटल डी की वैल्यू भी नहीं बताई,
है ना? आ जाए तो बताना। 11/14। ओके, चेक करते हैं। S1 S2 ये होता है D, ये होता है कैपिटल D। स्मॉल d की वैल्यू मिलीमीटर ऑर्डर की होती है बट नहीं बताई, कैपिटल D की वैल्यू मीटर ऑर्डर की होती है, नहीं बताई। एक बार 11/14। ठीक है, 11/14 बता रहे हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहले मैं इजी टू हार्ड का मेथड रखना चाहता हूँ। पहले इजी, फिर अभी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आपको बताया था मैंने, ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, मीडियम भी आ सकते हैं, लाइक न्यूमेरिकल आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, मैं जब से देख रहा हूं इस टॉपिक को छोड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आता, आता ही आता है इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, ओके। तो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, β1 अपॉन β2 इक्वल टू होता है λ1 अपॉन λ2, दैट्स इट। अब वो स्मॉल डी कैपिटल डी कहां गए? कैंसिल हो गए। सेम सेटअप, देखो लिखा है ना क्वेश्चन में, बाय यूजिंग सेम सेटअप। तो β1 एक्चुअल में क्या होगा? λ1 d अपॉन d, β2 क्या होगा? λ2 d अपॉन d। रेशो करोगे तो, है ना, इसलिए आपका 40 अपॉन 560 कैंसिल किया, 4 से कैंसिल, बिल्कुल सही। 11/14 इज करेक्ट आंसर। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा, ठीक है ना? λ1 अपॉन λ2 कब यूज लेना है ये फॉर्मूला? फॉर सेम सेटअप, एक ही सेटअप को बार बार यूज ले रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। कभी उल्टा पूछ ले तो उल्टा कर देना, β2 अपॉन β1। इतना तो कॉमन सेंस है ना, होश में तो रहेंगे ही। ओके, 11/14। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम ये करेंगे, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k. Intensity I max equal to k, है ना? क्वेश्चन जो भी है ये, उसमें गिवन क्या है आपको? I max equal to k। जब x की वैल्यू लैम्डा होती है, कौन सा इंटरफेरेंस होता है? देखो बताया नहीं है क्वेश्चन में, आपको सोचना है। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव, और उसका रिजल्ट क्या होता है? इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो ये कह रहे हैं जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तब इंटेंसिटी के है। सिंबल इनकी मर्जी है, इन्होंने दिया है के। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी के है, तो इसका मतलब आई मैक्स क्या है? गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है। समझ गए एक बात? ओके। फिर ये पूछ रहे हैं जब पाथ डिफरेंस, ये तो गिवन है, जब पाथ डिफरेंस λ/3 हो तब इंटेंसिटी आई डैश कितनी होगी? के डैश, ओ सॉरी एक्स डैश आई डैश। एक्स डैश λ/3 हो तो इंटेंसिटी क्या होगी? दैट्स इट, ये क्वेश्चन है। आई मैक्स इतना है के, तो के की टर्म में आंसर आएगा। ठीक है, याद आ रहा है फॉर्मूला? यस यश, फॉर्मूला न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो किससे होता है? फॉर्मूले से। फॉर्मूला दूसरी दुनिया का नहीं, इंटरफेरेंस को याद करो। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी। आप क्या पूरी दुनिया में आपका दिमाग घूमने लग जाता है शायद। फोकस हो जाओ। इंटरफेरेंस और उसमें भी इंटेंसिटी। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाइव, है ना? इंटरफेरेंस में भी इंटेंसिटी का, भाई यही तो रिजल्ट हम जानते हैं। अब आपको पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा बताई है, तो आप सोच सकते हैं फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई होगा। फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। या इसके भी नेक्स्ट अगर आप दिमाग चला पाए तो सीधा सीधा आप क्या सोच सकते हैं?
बिल्कुल आई मैक्स का ही सोच लो ना आप सीधा सीधा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और उसका होल स्क्वायर। सही बात, बिल्कुल सही बात है। हाँ एक और बात, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन में एक बार और रीड कर देता हूं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट सेम होती है ना, S1 से S2 से जो लाइट आती है वो एक जैसी होती है। एक जैसी लाइट है तो एम्पलीट्यूड सेम, इंटेंसिटी सेम, दैट मीन्स I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I लेट, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I सेम होती है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर 2 अंडर रूट I होल स्क्वायर, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोर्स तो एक ही होता है, तो सेम लाइट आ रही है, एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी सेम होगी। 4I लिख सकता हूं, I मैक्स इक्वल टू 4I। ठीक बात। बट इन टर्म्स ऑफ K क्या होगा, एक मिनट, अभी तो हम जो गिवन है ना उसी से काम कर रहे हैं कि I मैक्स K गिवन है, फिर हमने I मैक्स फाई की वैल्यू क्या यूज ले ली, I मैक्स ऐसा भी होगा। तो इन दोनों को देखो, इंडिविजुअल सिंगल लाइट के लिए इंटेंसिटी कितनी होगी, कुछ सही किया मैंने, इसको देखो गिवन, इसको देखो अभी जो पता किया है। So the intensity of individual light, true, K/4। फर्स्ट स्टेप ओवर, पहला स्टेप खत्म हुआ है अभी तो। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड I डैश कब, when x डैश इक्वल टू लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय 3। तो लैम्डा बाय 3 के कॉरस्पॉन्ड फाई क्या होता है गाइस, लैम्डा बाय 3 के कॉरस्पॉन्ड फाई क्या होगा, लैम्डा मतलब समझ लो 2 पाई है ना, तो 2 पाई मतलब 360, 360 बाय 3 120, 120 डिग्री, 120 डिग्री। इस एंगल पर cos की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है, cos की वैल्यू -1/2 होती है। प्रोग्राम चालू करते हैं, तो अब इस फॉर्मूले को यूज लेते हैं, है ना। आई मैक्स का फॉर्मूला तो डायरेक्ट यूज ले लिया, मैं यहां से हटा देता हूं इसको, इस फॉर्मूले को तो अब हम यूज लेंगे। यहां पर I इक्वल टू I1 प्लस I2, I डैश ही कर दें अच्छा रहेगा, प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos 120 डिग्री। ठीक है, किसके कॉरस्पॉन्ड, लैम्डा बाय 3 के कॉरस्पॉन्ड फाई कितना होता है, सोचना पड़ेगा, सोच लिया लिख दिया। अब I प्लस 2I इंटू -1/2, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या है, I है, तो रूट आई क्या हो जाएगा I। सो I डैश इक्वल टू I, ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ, बताइए। Yes, sir. अब एक घर से भी बता दे, और एक दो और कुछ लोगों की आवाज आ जाए। कैंसिल हो रहा है ना कुछ, ये 2 से 2 कैंसिल, तो -I आएगा, -I प्लस I एक कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से एक बचेगा, बच गया। आंसर आ गया, Yes, sir. K/4. दिस इज योर आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो I डैश इक्वल टू K/4, जब x की वैल्यू लैम्डा थी तो I था K मैक्सिमम, और अब कितना हो गया, ठीक है। आपको याद होगा ना 11th में क्वेश्चन करते थे ना, अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच में एंगल ये हो, तो उनका रिजल्टेंट उनके इक्वल होता है। तो ये हैं वो दो वेक्टर, है ना, लेट आप सीक्वेंस मतलब आप रिलेट कर सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल इतना है, तो रिजल्टेंट भी उतना ही है। देखो इंडिविजुअल कितना है, रिजल्टेंट भी उतना ही।
120 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आते हैं हम आज के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर, जो आपको या तो एग्जाम में मिलेगा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। अ बीम ऑफ लाइट, है ना, इसको आईएमपी लगा देना। ये क्वेश्चन का एक कास्ट है, टाइप है एक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक आ जाएगा तो उस टाइप के, उस कास्ट के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। A beam of light consisting two wavelengths, हम लिखते हैं wavelength 560 नैनोमीटर, 420 नैनोमीटर, लिख लो सभी गिवन। लैम्डा 1 560 नैनोमीटर, सेकंड 420 नैनोमीटर, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, यूज्ड टू obtained interference fringes in a Young's double slit experiment। जो फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा था ना मैं आपको, सेम सेटअप यूज ले रहे हैं बट डिफरेंट कलर 2 टाइम्स। हर्ष कट कर दूं, ओके। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स coincides। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज, ये क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज, ये जो स्मॉल डी होता है ना, स्मॉल डी की वैल्यू ये बता रहे हैं 4 मिलीमीटर बिटवीन S1 S2, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस बता ही नहीं रहे क्या, 1 मीटर, ठीक है। कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर, 1000 मिलीमीटर। ये है इंफॉर्मेशन, और पूछ क्या रहे हैं आपसे, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस, find the least distance from central maxima where the bright fringes from the two correspond the two wavelength coincides। फर्स्ट वेवलेंथ कितना है दिख रहा है, सेकंड वेवलेंथ कितना है दिख रहा है। फर्स्ट के कॉरस्पॉन्ड बीटा 1 होगी फ्रिंज विड्थ, सेकंड के कॉरस्पॉन्ड बीटा 2 होगी फ्रिंज विड्थ। किसके कॉरस्पॉन्ड फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्ड फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको 2 डायग्राम से बात को समझाऊंगा, है ना। एक्चुअल में स्क्रीन एक ही होती है, उस सिंगल स्क्रीन पर लैम्डा 1 का पैटर्न भी बन रहा होगा, लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्ड फ्रिंजेस बन रही होगी, लाइट डार्क लाइट डार्क। सेम टाइम पर लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्ड, लैम्डा 2 वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्ड भी फ्रिंज पैटर्न बन रहा होगा, डार्क ब्राइट, दोनों एक साथ बन रहा होगा। अगर आपको 2 कलर एक साथ दिखाएं, 2 ही कलर तो दिखेंगे ना, लाइक रेड और ग्रीन आपको दिखा रहे हैं तो दिखेंगे, रेड स्ट्रिप्स ग्रीन स्ट्रिप्स, है ना। फिर ब्लैक भी आ रहा है, कभी रेड आ रहा है, कभी ब्लैक कभी रेड, ठीक है। तो देखिए ये है एक स्क्रीन। अब मैं आपको 2 स्क्रीन में दिखाऊंगा, एक्चुअल में एक ही होती है। जैसे ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ओ कर देता हूं यहां पर, इसके ऊपर फर्स्ट डार्क, इसके ऊपर सेकेंड फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ही कहेंगे इसको, ये तो सेंट्रल है, देख रहे हैं ना। ओके, या नंबरिंग कर देता हूं 1 1। ये है सेकेंड डार्क, ये है सेकेंड ब्राइट, सही चल रहा है। दिस इज थर्ड डार्क, दिस इज थर्ड ब्राइट। ये है किसके कॉरस्पॉन्ड, लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्ड फ्रिंज पैटर्न। अब लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्ड फ्रिंज पैटर्न देखते हैं, ठीक है। लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्ड फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा, तो आपको इस डायग्राम से आइडिया लेना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे। तो ओ के अबाउट यहां पर देखिए, दिस इज फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट। देखो थिकनेस थोड़ी कम है ना, कम है ना थोड़ा, इसलिए जानबूझकर मैंने इससे ब्रॉडनेस कम दिखाई है। और इतनी ही विड्थ का डार्क वाला रीजन, सही है, और इतनी ही विड्थ का। अब इसमें विड्थ चेंज नहीं होगी, सबकी विड्थ सेम होती है, यहां पर भी सबकी सेम मान लेते हैं हम, थोड़ा बहुत गड़बड़ है बट आपको पता है थियोरेटिकली डार्क ब्राइट सब सेम होती है, ठीक है। यहां पर इतनी ही विड्थ की वापस डार्क। अब नंबरिंग भी साथ में करते हैं। ये तो था सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क और ये सेकंड ब्राइट, सही है। देन थर्ड डार्क, ठीक है,
और ये थर्ड ब्राइट, देन फोर्थ डार्क, सही चल रहा है, और ये फोर्थ ब्राइट, देन फिफ्थ डार्क, आ जाएगा ऐसा कुछ। तो आप देखिए जितनी डिस्टेंस में लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्ड थर्ड ब्राइट तक ही पहुंचे थे, उतनी डिस्टेंस में आप फोर्थ ब्राइट और फिफ्थ डार्क भी आ गया था। समझ गए ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट टाइम दोनों की ब्राइट कहां कॉन्साइड कर रही है। जैसे यहां सेकंड ब्राइट और यहां थर्ड ब्राइट ऑलमोस्ट कॉन्साइड कर रहे हैं। सेकंड ब्राइट और ये थर्ड ब्राइट कॉन्साइड कर रहे हैं। फर्स्ट तो कर ही रहा है, फर्स्ट तो सब हर कलर में करेगा, सेंट्रल ब्राइट तो सेंटर पे ही बनती है। उसके बाद क्या होता है, स्लाइड करती है ये, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम कब दोनों पैटर्न का ब्राइट कॉन्साइड करेगा, उस पोजीशन की ओ से डिस्टेंस पता करनी है। ये डिस्टेंस जो बनाई ना मैंने यहां पर, ये डिस्टेंस पता करनी है। लीस्ट डिस्टेंस लिखा हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस मतलब फर्स्ट टाइम जब दोनों पैटर्न का मैक्सिमा कॉन्साइड करेगा, उस प्लेस का ओ पॉइंट से हाइट बताना है, सेपरेशन बताना है, डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन क्लियर किया है मैंने। एक्चुअल में मैंने दो स्क्रीन बना दी, एक लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्ड, एक लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्ड। एक ही स्क्रीन पर दोनों काम होता है, सिंगल स्क्रीन पर दोनों होगा। मतलब अगर ये रेड कलर, ये रेड है और ये ग्रीन है, तो यहाँ पर रेड और ग्रीन का एक ही जगह हो जाएगा ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन फर्स्ट क्या होगी, फिर आगे भी बनाते जाए ना, हो सकता है फर्स्ट वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्ड फोर्थ ब्राइट, सेकंड वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्ड सिक्स्थ ब्राइट कॉन्साइड करे, फिर इधर सिक्स्थ और इधर नाइन्थ कॉन्साइड करे। समझ लो, इस तरह से हो सकता है ऐसा। तो काम चालू करते हैं, काम चालू करते हैं। तो आपको नहीं पता पहली बात, तो ये तो लेट करके किया है मैंने कि यहाँ सेकंड और यहाँ थर्ड कॉन्साइड कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन से नंबर का कॉन्साइड करेगा, तो नहीं पता तो लेट कर दें, है ना। लेट nth ब्राइट फ्रिंज correspond to lambda 1 and n+1th bright fringe correspond to lambda 2 coincides। सही बात है, जस्ट एक नंबर ज्यादा, जस्ट एक नंबर ज्यादा वाला, यहां 2 है तो यहां 3, यहां 4 तो यहां 5। तो let nth maxima, let nth bright fringe correspond to lambda 1 and n+1th bright fringe correspond to wavelength lambda 2 coincides at first, coincides at first। at first क्यों, क्योंकि इन्होंने लीस्ट डिस्टेंस का है। आगे भी कई बार कॉन्साइड करेगी, ऊपर भी कई बार कॉन्साइड करेगी, लेकिन सबसे पहले जब कॉन्साइड करेगी उस प्लेस का ओ से डिस्टेंस क्या होगा, लीस्ट, मिनिमम, इसलिए। तो आपने लिखा n+1। अब मुझे बताइए, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे कल, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या था, y = x कैपिटल D बाय स्मॉल d, था ना, था। इसको दो बार यूज लेना है। लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 1 के लिए यूज लीजिए इसको, और कब, जब आपको nth ब्राइट चाहिए। तो लैम्डा 1 के लिए देखिए y = n लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। देखिए सही बात है, इक्वल टू n+1 लैम्डा 2 d बाय d। इन दोनों को ध्यान से देखो आप। तो ये LHS क्या है, nth पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू लैम्डा 1। RHS क्या है, पोजीशन ऑफ n+1th ब्राइट फ्रिंज कॉरस्पॉन्ड टू लैम्डा 2। और इक्वल किया है इसका मतलब कॉन्साइड कर रही है, इक्वल किया है इसका मतलब कॉन्साइड कर रही है। तो ये हमने हमारी तरफ से नहीं किया, क्वेश्चन हमें ऐसा करने के लिए कह रहा है। इक्वल टू है ना, कॉन्साइड्स। तो दिस इज वाई, दिस इज ऑल्सो वाई, वर्टिकल हाइट,
coincides first time. कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपको पता है, आपको n की वैल्यू पता लगानी है, स्मॉल n की वैल्यू पता लगानी सर है। यस बोलिए। सर वो तो n+2 भी तो हो सकता था, अपन ने कैसे माना n+1? n+2 नो, इम्पॉसिबल। सबसे पहले इधर वाला n और इधर वाला n+1 तो स्लाइड करेगा सबसे पहले, एट फर्स्ट, सबसे पहले। तो आप जो सोच रहे हो वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है वो। देखो इधर देखो, ये पोजीशन कौन सी वाली है, इसको आप 0 वाला मान लो। लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्ड सेंट्रल, लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्ड सेंट्रल। अब सेंट्रल के बाद तो फिर n+1 वाली कंडीशन आएगी, n+1 वाली कंडीशन आएगी। n equals to 3, n इक्वल टू 3 बता रहे भाई, फिर मजे ले रहे हो आप। 7/2 कैसे आएगा, इंटीजर आएगा ना, इंटीजर आएगा। देखो वापस, तो मैं भी कुछ यहां कर रहा हूं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, सही है क्या? देखो इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल Yes, sir. हो गया। अब यहां मैं कर रहा हूं 1 + 1 अपॉन n, 5 6 0 4 2 0। इसका रेशियो बताओ। 4/3, सर n=1 4/3। हाँ ये Yes n sir, इक्वल टू n 1 भी equals आ to रहा 1. है, n इक्वल टू 1 भी आ गया लोगों के। वन भी आ रहा लोगों के भाई। 1 अपॉन n की वैल्यू 1/3 आ रही क्या? तो 1 अपॉन n इक्वल टू 4/3 माइनस 1। 3। हाँ अब 3 आने लग गया, देखो जिनके 1 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, सही डायरेक्शन में है मतलब। ठीक बात। तो 1 अपॉन n कितना आ रहा है, 1/3, दैट मीन्स n इक्वल टू 3। ये पहला काम, इस क्वेश्चन का फर्स्ट काम हमने कर लिया, n पता लगाया है। यस फयाज, करना क्या है, O से उस प्लेस का डिस्टेंस पता करना है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, विच टू चॉइसेस? इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लैम्डा 1 पता है, n पता लग गया ना, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जब इस फॉर्मूले को यूज लोगे तो लैम्डा 1 यूज लेना पड़ेगा, n की वैल्यू तो 3 है। जब इस फॉर्मूले को यूज लोगे तो लैम्डा 2 और n+1 हो जाए, समझ गए? तो n इक्वल टू 3 सबका आ गया, फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट था, n इक्वल टू आ गया। अब आपको याद दिलाने के लिए करना क्या था, डिस्टेंस पता करना था। डिस्टेंस मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, तो y इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा 1 d/d। वैल्यू पुट करो, सब कुछ आपको किस लिए दिया था, इसीलिए दिया था, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ये जो दिया हुआ है ना सब कुछ, मिलीमीटर को समझते हो ना क्या होता है, 10⁻³ कर देना। सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू 3, लैम्डा 1 का क्या करें, कहाँ है लैम्डा 1, ये रहा 560 इंटू 10⁻⁹। अगर नहीं लिखोगे तो गलती नहीं, ब्लंडर होगा वो, 10⁻³ -9, नैनो मतलब सही है ना। ओके, स्मॉल d 4 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करें, y आपको सम मिलीमीटर और सम सेंटीमीटर कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये भी 4.2 10⁻⁻4, 4.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। दैट मीन्स वेरी स्मॉल। एक मिनट चेक करो ना, इतना स्मॉल आ रहा है क्या, मीटर, मीटर है ना ये, यस सर, मीटर। .42 मिलीमीटर। आप सोचो कितनी स्मॉल होती है लैम्डा, सॉरी बीटा, बीटा कितना कम होता है। कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर लेने पर बीटा आपको बहुत मिलीमीटर से भी कम मिल रहा है, इसका मतलब तो y की वैल्यू ही इतनी आ रही है, तो बीटा तो आप सोच लो और कितना कम होगा। तो
चेक करके बताइए 10 टू द पावर -4 ये सब यस सर। सही है? सर मामला सही है। बिल्कुल सही है। तो ये जो पैटर्न मैंने आपको समझाया था ना, 2 स्क्रीन लेकर, एक्चुअल में एक ही होती है, 2 कर दी मैंने समझने के लिए कि फर्स्ट टाइम मैक्सिमास कहाँ मिल रहे हैं, वो हमने ऐसा कुछ देख लिया। तो हमारे यहाँ पर 2, 3 मिल रहे थे, बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कौन से मिलेंगे? λ1 का थर्ड, λ2 का फोर्थ। सही बात है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में λ1 के कॉरस्पॉन्ड थर्ड, λ2 के कॉरस्पॉन्ड फोर्थ मैक्सिमास फर्स्ट टाइम मिलेंगे, और उसी का डिस्टेंस पूछ रहे हैं O से। पता लगा लिया हमने। और सेकंड फॉर्मूला से आप पता लगाओगे ना, वही आंसर आएगा। पता लगाकर देख लेना। n की वैल्यू 3, 3 + 1 4, λ2 कितना है? 4 2 0। d सेम है, सब कुछ सेम आंसर आएगा, सेम ही आएगा ना, क्योंकि सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस मेजर करते हैं। टाइम ओके सर, टाइम हो गया। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।